नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठ 3 के दूसरे विभाग की ओर जाते हुए पहले विभाग में हमने सुनीता विलियम्स का थोड़ा आंशिक परिचय प्राप्त किया। अब दूसरे विभाग में उसके जन्म के बारे में, उसके अभ्यास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो यहाँ पर उसके जन्म के बारे में माहिती दी गई है कि उसका जन्म अमेरिका के ओहियो शहर में 19 सितंबर 1965 को हुआ था। इसीलिए अब आपको पता चला होगा कि वह भारतीय नागरिक क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक कृतियाँ उभर सकें। मुक्त यानी खुला वातावरण, वहाँ पर ऐसा स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है। जो पुरुष को मिलती है वही शिक्षा वहाँ पर लड़कियों को भी मिलती है। हर तरह की छूट वहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर मुक्त वातावरण में पली, हर तरह से मुक्त, तो उस वातावरण में पली सुनीता में साहसिक कृतियाँ यानी साहस से भरी हुई जो प्रवृत्तियाँ होती है, वृत्तियाँ होती है, वो उसमें आ सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। यहाँ पर आधी से ज़्यादा जो है खेल वो आप उनसे परिचित है। दौड़ तो आप जानते हो, स्विमिंग भी जानते हो, तैरना होता है वह, घुड़दौड़ यानी घोड़े पर सवारी करना, बाइकिंग यानी बाइक चलाना, स्नोबोर्डिंग यानी कि वहाँ पर अमेरिका में जो बर्फ़ गिरती है, स्नो यानी बर्फ़, तो बर्फ़ में जो रेस की जाती है, स्पर्धा की जाती है बर्फ़ में चलने की एक साधन के सहारे, तो आपने वह देखा भी होगा। धनुर्विद्या यानी तीरंदाजी जैसे साहस भरे खेलों में वह बचपन से ही भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। उसका नाम सुनीता था, तो घर में परिवार वाले उसे सुनी कहकर बुलाते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। देखो, बचपन से ही 6 साल की जब वह थी तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हम सभी जानते हैं कि चांद पर पैर रखने वाला कोई पहला व्यक्ति कोई है तो वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। और जब चांद की धरती पर उन्होंने 6 साल की उम्र में उन्होंने ऊपर जाते हुए देखा था, तभी से उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसा कर दिखाना है, यानी मुझे भी अंतरिक्ष में जाना है। तो बचपन से ही उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। उसने स्वप्न देख लिया था कि मुझे आगे बढ़कर या बड़ा होकर क्या करना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। बचपन में देखा हुआ जो स्वप्न था उन्होंने साकार किया यानी पूर्ण किया। अब उसके अभ्यास के बारे में माहिती दी गई है। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उनकी जो हाई स्कूल की शिक्षा है वह अमेरिका का जो राज्य फिर से नाम आया है मैसाचुसेट्स में हुई थी। हाई स्कूल की शिक्षा की बात की गई है। और हाई स्कूल की शिक्षा ख़त्म होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड, ये एक संस्था का नाम दिया गया है, उसमें उन्होंने भौतिक विज्ञान, जिसको हम फिज़िक्स बोलते हैं, तो उनमें उन्होंने स्नातक किया। स्नातक ये डिग्री है, उपाधि है, यानी कि हमारे यहाँ 12वीं कक्षा पास करने के बाद 3 साल के जो अभ्यास के बाद जो डिग्री मिलती है उसको स्नातक बोलते हैं। तो उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया।
तो यहाँ पर भी जो नाम दिया गया है इंस्टीट्यूट का यानी कि संस्था का, तो उस संस्था में उन्होंने उसके बाद 1995 में अनुस्नातक यानी स्नातक होने के बाद 2 साल के जो अभ्यास के बाद जो उपाधि मिलती है, जो डिग्री मिलती है, उसको बोलते हैं अनुस्नातक। तो उन्होंने यहाँ पर स्नातक भी किया, उसके बाद अनुस्नातक भी किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। यहाँ पर 1987 की बात पीछे की बात की गई है कि व्यावसायिक अनुभव के लिए भी वह जुड़ी। वहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। वह जिस व्यावसायिक अनुभव के लिए 1987 में नेवल अकादमी में जुड़ी थी, तो वहाँ पर भी उसे साहस करना था और मेहनत भी ज़्यादा करनी थी। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। इसके बाद उन्होंने एविएशन ट्रेनिंग ली और उसके बाद डिवाइंग ऑफिसर जो बोलते हैं बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद उन्होंने प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी प्रशिक्षण यानी कि तालीम प्राप्त करना, तो हेलीकॉप्टर चलाने की तालीम भी उन्होंने ली। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। ये ट्रेनिंग लेने के बाद उसके पद में बढ़ोतरी हुई और वह ऑफिसर इंचार्ज बन जाती है। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना, यानी कि उनको एक जो संस्था है, संस्था का नाम दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट, जो पायलट यानी विमान उड़ाने वाला, तो उसको पायलट बोलते हैं। तो उसका जो कोर्स है यानी कि उसका जो अभ्यास है, उसके लिए चयनित करना यानी उसको पसंद किया गया। और जैसे ही वो पायलट बनी तो उन्होंने अपनी सिद्धि को, पायलट बनने की सिद्धि को अपना प्रथम कदम माना। प्रथम कदम यानी कौन सा? जो उसका स्वप्न था अंतरिक्ष में जाने का। तो इतनी पढ़ाई के बाद जब वह पायलट बनती है तब उसे थोड़ा सा एहसास होने लगता है कि मैंने जो स्वप्न देखा है उसकी ओर मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो पायलट जब बनी तब उसे अपना स्वप्न साकार होते दिखाई दिया। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, तीव्र यानी बहुत ज़्यादा। तो उसे कैसे भी करके वो अपना अंतरिक्ष में जाने का जो सपना था वह पूरा करना था। इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। तो देखो यहाँ पर उसका जो स्वप्न था वही उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाता है और अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा के कारण ही वह किसी भी मुसीबत से हिम्मत नहीं हारती है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके नासा जाने में सफल हो जाती है। नासा यानी कि अमेरिका में जो सर्च होता है वहाँ पर अंतरिक्ष में, या फिर बहुत सारे जहाँ पर वैज्ञानिक है वह सारे लोग जो वहाँ पर संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसी जगह जो अमेरिका में है वह नासा है। और नासा में जाने के लिए वह सफल हो जाती है और तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत है, यानी वहाँ पर कार्य कर रही है। जैसा अमेरिका में नासा है, आप सभी जानते हो कि हमारे भारत में भी ऐसा ही एक संशोधन का जो सेंटर है, रिसर्च का सेंटर है, वह है इसरो। तो वह भी आपको ये जानना यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। तो वह सुनीता नासा में काम कर रही थी और 1998 में जब अंतरिक्ष यात्री यानी कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो द्वितीय प्रयास यानी जो दूसरा प्रयास किया गया था, उसमें सुनीता विलियम्स का चयन होना, यानी वह उसका भाग बन जाती है। उसमें जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए उसकी पसंदगी की गई। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक
दुनिया की बात की गई है। पूरे विश्व में वैसे तो हजारों की संख्या में वैज्ञानिक है और पायलट भी है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। पूरे विश्व की बात की गई है यहाँ पर कि हजारों वैज्ञानिक और पायलट है इस दुनिया में, लेकिन अंतरिक्ष यात्री बहुत कम है, 100 है, और उनमें से 100 में से एक सुनीता विलियम्स बताई गई है। तो यहाँ पर उसके अभ्यास, उसकी ट्रेनिंग और नासा में कैसे जुड़ी, वहाँ पर उसकी पसंदगी कब हुई, तो इसी जानकारी है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। यहाँ पर सुनीता ने अपने खास मित्र और सहाध्यायी यानी उसके साथ अभ्यास करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम दिया गया है माइकल विलियम्स। तो माइकल विलियम्स से उन्होंने शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। तो आप जानते हो उसके पिता का नाम है दीपक भाई पंड्या। तो यहाँ पर दीपक भाई पंड्या की बेटी सुनीता पंड्या, लेकिन उसकी शादी वहाँ पर उसके खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से होती है, इसीलिए वह सुनीता विलियम्स बन जाती है। क्योंकि लड़की की जब शादी होती है तो उसकी सरनेम शादी के बाद उसके पति की जो सरनेम है वह उसके साथ जुड़ जाती है, तो इसीलिए वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और यहाँ पर ये जो वाक्य है वह साबित करता है कि जो माइकल विलियम्स है वह अपनी जो पत्नी है सुनीता, वह उसके कार्य में कभी बाधारूप नहीं बने, बल्कि उनकी सिद्धि में उन्होंने साथ दिया, हमेशा उसका सपोर्ट किया। तो यहाँ पर हमें अब पता चलता है कि सुनीता विलियम्स भारतीय, नाम तो भारतीय है लेकिन विलियम्स उसकी अटक कैसे बनती है। तो यहाँ पर वह राज खुलता है कि उसके पति की जो सरनेम है विलियम्स, तो शादी के बाद उसकी सरनेम भी विलियम्स बन जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे, आगे का अभ्यास तीसरे विभाग में। नमस्कार।